जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी कलीसियाँ, ऑनलाइन कलीसियाँ अपने हाथों को उठाएं ताकि हम आत्मा में अपने आप को तैयार कर सके परमेश्वर के वचन के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, आज की प्रेजेंस के लिए परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य के लिए, तेरी बड़ी ग्रेस के लिए तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरा अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी, जो तू हमें रोज़ एक मन होकर एक साथ प्रभु जी वचन को शेयर करने के लिए, वचन को साझा करने के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। आज जो भी वचन इनके जीवनों में बोया जाए परमेश्वर, वो 30, 60 और 100 गुना करके इनके जीवनों में फलों को लेकर आए और कोई भी अंधकार की शक्ति उन वचनों को चुराने ना पाए परमेश्वर। ये वचन इनके जीवनों में बोया जाए और फल लेकर आए, ग्रो हो परमेश्वर। ये नई टेस्टमनीज के रूप में उस वचन को पूरा होता हुआ देखें परमेश्वर। आज जो भी वचन ये सुने उस वचन पर चलने वाले ये बन जाए परमेश्वर। खुदावंत तेरा आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर, विश्वास वाला मन दे खुदावंत, इन्हें स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे आत्मा में परमेश्वर। ये अपनी अच्छी लड़ाई को लड़ सके खुदावंत, ये कभी भी गिरे ना, अपने आप को शैतान के आगे कभी सरेंडर ना करें, बल्कि आगे बढ़ते जाए मजबूती के साथ, दलेरी के साथ तेरे वचन के अनुसार ये चलते जाएं। एक अच्छी लड़ाई को लड़े परमेश्वर, उसमें सफल हों और जीते अपने अपने जीवन की लड़ाइयों में प्रभु जी, और अपनी टेस्टमनी तक ये पहुंचने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक एक जन को परमेश्वर तेरे ब्लड में, तेरी सामर्थ्य में छुपाती, तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। ने छुए, ब्लेस करे, एक एक जन इनके परिवारों को छुए परमेश्वर, इनके घरानों को छुए, इनके दिलों को छुए प्रभु। अपने कामों के लिए, अपने वचन के लिए इन्हें तैयार करें परमेश्वर। तेरे वचन को पूरा करने वाले, तेरी आज्ञाओं, तेरी विधियों को, तेरी व्यवस्था को पूरा करने वाले ये बन जाए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, एक एक जन, सभी कलीसियाओं के लिए, ऑनलाइन कलीसियाओं के लिए भी प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे दास के लिए, इस विजन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। बड़ी सेवकाई के लिए, तेरे कामों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तूने हमें जो चुन लिया तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो तूने अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक पहुंचाई, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप सभी कलीसियाओं का मैं स्वागत करती हूँ प्रभु की प्रेजेंस में, रोज़ की रोटी प्रोग्राम में। तो मेरी ओर से सभी कलीसियाओं को, सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करे, परमेश्वर आपको छुए और बड़े कामों के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करें। मैं जानती हूँ कि हर एक जन जो है अपने जीवन में अलग अलग तरह की फाइट्स को लड़ रहा है। जैसे परमेश्वर भी कहता है कि हर व्यक्ति जो है अपना बोझ स्वयं उठाए। हर एक की लाइफ में डिफरेंट तरह की फाइट्स हैं। कोई अपने डर के साथ फाइट कर रहा है, कोई अपनी बीमारी के साथ फाइट कर रहा है। किसी व्यक्ति की लाइफ में उसका परिवार मसीह में नहीं, तो उन्हें मसीह में लेके आने के लिए फाइट कर रहा है। जो मसीह के कारण सताए जा रहे हैं, वो उस सताव के साथ, उस विरोध के साथ, ऐसे भी लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं। जादू टूने के साथ, जो दुष्ट आत्माओं के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ, जो उन्हें तकलीफ में, जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही हैं, उन शैतानी दुष्ट आत्माओं के साथ कोई फाइट कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति की जो फाइट है वो अलग अलग है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि हर व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाए। हर व्यक्ति को अपनी फाइट को लड़ना होगा। आपकी फाइट आपकी बहन, आपकी फाइट आपका पति या आपकी वाइफ नहीं लड़ सकती। आपको खुद उठना होगा, आपको खुद जो है प्रभु के कामों के लिए, या फिर अपने जीवन से उस शैतान को, उस अंधकार की शक्ति को, उस शैतानी असर को, उस प्रभाव को खत्म करने के लिए खुद उठना होगा। जैसे दबोरा कहती है कि जब तक दबोरा मैं ना उठी तब तक गाँव सूने पड़े थे। अपनी फाइट को, अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ना होता है। यदि हम परमेश्वर के दास दाऊद की बात करें, जिसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ चुना, तो वो भी जब उसे चुना गया तो वो आराम से बैठा नहीं, वो अपने घर में नहीं बैठा, जो अपने राज्य में नहीं बैठा, और राज्य पाठ को आराम से नहीं उसने ले लिया। उसने भी फाइट्स को लड़ा, अच्छी लड़ाइयों को लड़ा। वचन कहता है कि वो अपने पूरे जीवन काल में लड़ता रहा। 66 लड़ाइयाँ उसने लड़ी, उन लड़ाइयों को उसने जीता और उसका नाम महान होता गया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने कई लड़ाइयों को लड़ा। 2 शमूएल 8 अध्याय में लिखा कि उसने क्या है कि फिलिस्तियों को जीत कर अपने अधीन कर लिया। फिर उसने मुआबियों को भी जीता। 2 में लिखा। 3 में लिखा कि सोबा का राजा रहोब का पुत्र हददेजेर महानद के पास अपना राज्य फिर ज्यों का त्यों करने को जा रहा था, दाऊद ने उसको भी जीत लिया। फिर दमिश्क के अरामी सोबा की सहायता करने के लिए जो जा रहे थे, अरामियों को 22,000 पुरुष थे, उनको भी कहते जीत लिया। फिर कहते हैं कि आगे चलकर हमात के राजा तोई ने सुना कि दाऊद ने हददेजेर की समस्त सेना को जीत लिया,
तो कहते हैं कि उसने हददेजेर से लड़कर उसको भी जीत लिया। योराम के भी सारे सोना चांदी पीतल के पात्र कहते वहां से ले आए। तो इस प्रकार क्या है, 12 में लिखा, अरामियों, मुआबियों, अमोनियों, पलिश्तियों, अमालेकियों के सोना चांदी को रहोब के पुत्र सोबा के राजा हददेजेर की लूट को भी रखा। कहते कि उसने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और परमेश्वर कहता है कि उसने अरोमियों, मुआबियों, अमोनियों, पलिश्तियों, अमालेकियों को सबके साथ उसने लड़ाइयों को लड़ा और उसमें जीत प्राप्त की। और कहते हैं 13 में लिखा कि दाऊद लोन वाली तराई में 18,000 अरामियों को मार के लौट आया, तब उसका बड़ा नाम हो गया। जब उसने लड़ाई को लड़ा तो कहते कि वो सारी लड़ाइयों को जीता, मुआबियों, पलिश्तियों, अमालेकियों, अमोनियों, अरामियों से जब जीता, जब सब देशों से सब शत्रुओं को उसने हराया तो उसका नाम बड़ा हो गया। जैसे हम परमेश्वर के वचन में देखते, दूसरा शमूएल इसके 7 अध्याय उसके 9 में देखते हैं, तो परमेश्वर ने उससे कहा था कि जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा, तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। सो जैसे दाऊद ने कहते कि लड़ाइयों को लड़ा, अच्छी लड़ाइयों को लड़ा, पलिश्तियों, मुआबियों, अरामियों, अमालेकियों, अमोनियों, बड़े बड़े शत्रुओं को बड़ी बड़ी जातियों के साथ लड़ा और उसमें जब जीत हासिल की और कहते हैं कि उसका नाम महान हो गया, उसका नाम बड़ा हो गया और पृथ्वी भर के बड़े बड़े लोगों के बीच में दाऊद का नाम लिया जाने लगा। बड़े बड़े लोगों के नामों के बराबर किंग डेविड का नाम लिया जाने लगा कि एक अति महान पुरुष है ये, ऐसा राजा जिसने कोई भी लड़ाई नहीं हारी और 66 लड़ाइयाँ जीता और अपने राज्य को स्थिर किया है। इस तरह से परमेश्वर ने उसने लड़ाइयों को लड़ा और कहते हैं कि परमेश्वर ने उसका नाम क्या है, महान किया और उसे ऊंचा किया। सो आज के कलीसियाओं को भी परमेश्वर कह रहा है कि हमें अपनी अच्छी लड़ाइयों को लड़ना होगा। आज इफिसियों में 6 अध्याय में लिखा कि आज हमारा युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ, उस दुष्ट की शक्तियों के साथ है जो कि आसमान में है। सो जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ, दुष्ट की शक्तियों के साथ हमारा युद्ध है। सो उन दुष्ट की शक्तियों के साथ कैसे लड़ेंगे? परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधकर, सत्य से अपनी कमर को कसकर, विश्वास की ढाल को लेकर, पैरों में सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, उद्धार का टोप पहनकर, इस तरह से हम क्या है, आत्मा की तलवार अपने हाथों में लिए हम शैतान से लड़ेंगे और उस पर जीत प्राप्त करेंगे। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में अलग अलग तरह की फाइट्स में है, अलग अलग तरह के चैलेंजेस में, अलग अलग तरह की चुनौतियों में है। जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि जब जो शाऊल था वो अयोग्य करार किया गया और परमेश्वर ने कहा शाऊल मेरे मन के मुताबिक नहीं चला, उसके राज्य को मैं स्थिर नहीं करूंगा, तू जा बैतलहम वासी यिशै के घर में जा, शमूएल नबी को कहा, और उसके बेटों में से किसी एक को मैंने राजा होने के लिए चुन लिया। तो कहते हैं कि जब शमूएल उसके घर में गया तो सारे बारी बारी उसके पुत्र उसके सामने आते गए। यिशै के पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, 7 आ गए और 7 को परमेश्वर ने कहा कि मैंने इनमें से किसी को भी नहीं चुना। और यदि हम प्रभु के वचन को उस समय पढ़ें, 1 शमूएल 16 अध्याय और उसकी 10 में लिखा कि इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। बारी बारी 7 पुत्र कहते उसके सामने और कहता गया यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब कहते कि शमूएल ने यिशै से कहा क्या सब लड़के आ गए? देखिए इतना रिजेक्टेड था, इतना निगलेक्टेड था दाऊद, इतना निकम्मा था अपने पिता अपने भाइयों की निगाह में कि जब चुनाव हो रहा था, जब नबी के सामने उसके सारे पुत्रों को लाने की आज्ञा दी गई थी, यिशै के 7 पुत्र उसके सामने आ गए थे, तब भी उसे याद नहीं था कि नहीं मेरा एक पुत्र रहता है अभी। शमूएल के पूछने पर कि क्या सब आ गए हैं, तब उसे याद आया। कहता वह बोला, यिशै बोला कि नहीं छोटा तो रह गया। इतना रिजेक्टेड था, इतना अपने पिता की निगाह में, अपने भाइयों की निगाह में। वो तुच्छ था, पूरी तरह से निगलेक्टेड था, उसका याद तक नहीं था कि हाँ छोटा भी रहता है। शमूएल ने जब पूछा कि क्या सब आ गए, कोई रहता तो नहीं,
फिर उसे याद आया, उसने सिर पर अपने हाथ मारा होगा कि नहीं छोटा तो रह गया। कहते हैं कि छोटा तो रह गया, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा। तो शमूएल ने यिशै से कहा कि उसे बुलवा भेज। और कहते जैसे ही वो आया तो उसको तो लाली झलकती थी, उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसी का अभिषेक कर, यही है। उठकर इसी का अभिषेक कर, यही है, यही है, यही है। हालेलुया। उसी तरह से आज लोग ऐसे हैं जो कि अपने जीवन में बहुत दुख में, पीड़ा में है। जिस तरह से दाऊद इतना रिजेक्टेड था, निग्लेक्टेड था कि अपने पिता को याद तक नहीं था कि मेरा एक पुत्र अभी रहता है, उसे भी बुला लो ताकि उसे भी प्रभु का दास देख लें। वो इतना अपने पिता की निगाह में तुच्छ था और उसके पिता की निगाह में वो कुछ नहीं था। और कहने पर जब शमूएल ने पूछा क्या कोई रह गया, तब कहा कि अरे एक तो रह गया, मेरा छोटा पुत्र तो रह ही गया, वो तो जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा है। आज भी किसी न किसी व्यक्ति के लाइफ में ऐसी परिस्थितियां, ऐसी चुनौतियां हो सकती हैं जैसे दाऊद के जीवन में उस समय थी कि वो जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा था और उसके पिता ने भी उसे छोड़ दिया, उसके भाइयों ने भी उसे छोड़ दिया था, अकेला था। और ऐसे ही आज भी किसी न किसी के लाइफ में ऐसा समय हो सकता है, ऐसी चुनौतियां हो सकती हैं जब उसे लगे कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं, प्रभु मेरी ओर नहीं, परमेश्वर मेरी ओर देख नहीं रहा, परमेश्वर मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं बीमारी में हूँ, जंगल के समान इतना अंधकार, इतना अंधेरा मेरे जीवन में फैला हुआ, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कोई मंजिल दिखाई नहीं दे रही, मेरी मदद के लिए मेरे पास कोई नहीं, मैं पूरी तरह से अकेला हूँ। सो दाऊद की तरह हो सकता है कि आज ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में हो जो उस समय उसके जीवन में थी, लेकिन परमेश्वर याद करता है, परमेश्वर आपको देखता है। जब आप परमेश्वर में भलाई के साथ, परमेश्वर के धर्मी में बनकर प्रभु के कामों को जब आप करते रहते हैं, अपने जीवन को पाप से अलग करके जब आप प्रभु में चलते रहते हैं, तो परमेश्वर आपको देखता, आपको जांचता, परमेश्वर आपको देखता, आपको अपनी ओर बुलाता है, अपनी योजनाओं के लिए परमेश्वर आपको अपनी ओर खींच लेता, आपको बुला लेता है। हो सकता है उस समय आपको लगे कि ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है, ये प्रभु मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, ये परमेश्वर मेरे लाइफ में कुछ क्यों नहीं कर रहा। लेकिन यदि आपने अपने पापों से मन फिराया, अपने गुनाहों से मन फिराया, तौबा की, पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, प्रभु में आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद यदि आपने अपने आप को पापों से अलग करके रखा, तो सच में परमेश्वर जो है अपनी भलाई को आपके जीवन में दिखाएगा। जिस तरह से परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में अपनी भलाई को दिखाया, जो पूरी तरह से रिजेक्टेड और निग्लेक्टेड था, सातों रिजेक्ट हो गए। तो शमूएल ने कहा कि क्या और भी कोई लड़का बचा तेरा? उसे फिर याद आया कि नहीं, छोटा है, अभी रहता है, एक और है। और जब वो आ रहा था तो कहते कि तभी परमेश्वर ने कहा यही है, इसी का अभिषेक कर, यही है जिसे मैंने चुना, यही है जो मेरे कामों को करेगा, यही है इज़राइल का राजा, यही है जिसका मैंने अभिषेक किया, अपने कामों के लिए इसे इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर जो है, आप जब अपने साइलेंट टाइम में, अपने दुखों में है ना, जब आप रिजेक्टेड, आप सताए जा रहे हैं, आप बीमारी में, अपने डर में जी रहे हैं, इसी तरह से परमेश्वर आपको चुन लेगा, कहेगा प्रभु कि यही है। उस समय सातों लड़के जो है, कहते हैं सातों बड़े भाई दाऊद के, वो रिजेक्ट हो गए। परमेश्वर ने दाऊद को नहीं चुना था, परमेश्वर ने कहा था यिशै बैतलहम वासी यिशै के घर में जा, उसके किसी एक पुत्र को चुन ले। दाऊद को नहीं, किसी एक पुत्र को 8 में से। लेकिन 7 पहले रिजेक्ट हो गए, फेल हो गए परमेश्वर की निगाह में, क्योंकि वो पाप में थे और संसारिक रीतियों को फॉलो कर रहे थे। लेकिन 8वां जो एक छोटा पुत्र था, जो दाऊद था, वो आत्मिक रीतियों को फॉलो कर रहा था, वह अपनी आत्मिक लड़ाई को लड़ रहा था और वह अलगताई में परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, वो पाप से अलग था। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा यही है। हालेलुया। सो जैसे परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया, सो उसी तरह से हमें भी क्या है, अपनी अच्छी लड़ाई को लड़ते रहना होगा। वो भी जंगल में था, भेड़ बकरियों को चरा रहा था, और परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे तब देखा था जब तू भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तब मैंने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुझे मैंने अभिषेक किया, तब मैंने तुझे चुन लिया था। सो उसी तरह से आज चाहे आप किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति में, किसी भी डर में, किसी भी बीमारी में, किसी गरीबी में, किसी घटी में, किसी भी प्रॉब्लम में, अयोग्यता में क्यों नहीं हो, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। यदि दाऊद की तरह आप अपने आप को अलग कर लें, अलगताई में, पाप से अलग होकर परमेश्वर के आज्ञाओं को पूरा करते, वचनों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें, तो परमेश्वर जो है आपके जीवनों में काम कर सकता है। प्रभु की योजना है आपके जीवन में और प्रभु आपको चुन सकता है अपने कामों के लिए। हालेलुया। जब प्रभु के दास ने मुझे चुना तो एकदम से नहीं चुन लिया था,
पहले ही फर्स्ट मैं ही चॉइस नहीं थी, और भी बहुत सी लड़कियों में से जो देखा जा रहा था कि प्रभु के दास के लिए कौन सही होगा। जब उन लड़कियों को, जो पहले 1, 2, 3 नंबर पर जो लड़कियां थीं, जब उन्हें देखा गया, चेक किया गया, तो वो परमेश्वर की निगाह में अयोग्य करार दी गई। वो परमेश्वर की निगाह में, परमेश्वर कहता है मैंने नहीं चुना इन्हें, इनका करैक्टर सही नहीं, ये पवित्रताई में अपना जीवन जी नहीं रही, ये मेरे साथ साथ चल नहीं रही, मैंने इन्हें अयोग्य करार दिया। जैसे सैमुअल ने रिजेक्ट कर दिया था 7 भाइयों को, तो प्रभु के दास ने उन लड़कियों को क्या है वो रिजेक्ट कर दिया। और जब मेरी फोटो सामने आई तो पता लगाया गया कि ये लड़की कैसी है, तो बताया गया कि हाँ पवित्रताई में है, लड़की अच्छी है, प्रभु में है, सेवा करती है और बहुत पवित्र जीवन जीती है, और किसी भी तरह का ऐसा कोई भी इसका पास्ट नहीं है। और कहते हैं कि तब प्रभु के दास ने बोला कि हाँ यही है, इसी के साथ मिलकर मैं प्रभु के कामों को करूंगा, यही है। उसी समय डिसाइड किया था। ना तो जाति पूछी थी, ना मेरा कास्ट पूछा था, ना ही मेरे फाइनेंशियल स्टेटस को पूछा था, मैं कितना पढ़ी लिखी हूं ना तो ये पूछा था, मेरी हाइट कितनी ना तो ये पूछा था। जस्ट ये देखा था कि कैरेक्टर कैसा है, तो कहा कि पास बिल्कुल क्लियर है कैरेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो प्रभु के दास कहते हैं कि मैंने कहा था यही है जो जिसके साथ मैं अपना जीवन जो है निभाऊंगा। तो प्रभु के दास ने कहा था कि यही है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ को शेयर करूंगा और प्रभु के कामों को मिलके करूंगा। और उससे पहले जब परमेश्वर ने मुझे चुना, उससे पहले मैं और मेरा परिवार भी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स में थे, अलग अलग तरह की अपनी पर्सनल सभी को दिक्कतें थी। हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स थी, दुष्ट आत्मा के अटैक थे, उस समय बहुत पीड़ा में, बहुत दर्द में थे, हम बहुत टूटे हुए थे, फाइनेंशियली भी सिक थे और इमोशनली भी हम बहुत टूटे हुए थे, क्योंकि कोई भी साथ नहीं देता था हमारा। और उस समय प्रभु में जब हम चलते रहे तो परमेश्वर ने कहा यही है जिसका मैंने अभिषेक किया, यही है जिसे मैंने सेवकाई के लिए चुना, इसे बुला। हालेलुया। सो उसी तरह से आज जितनी भी कलीसियां हैं जिन्हें लगता है कि प्रभु मेरे लिए बात नहीं कर रहा, और परमेश्वर के जो वचन है वो क्या सच में पूरे हो सकते हैं, और शैतान आज लोगों के मन में ये डालना चाहता है कि नहीं ये सेंसलेस है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे तुम्हें चुन लेगा, तुम्हारा नाम महान कर देगा, तू भेड़ बकरियों को चरा रहा है, तुझे कैसे इजराइल का राजा बना देगा, तू एक साधारण सा 17 साल का टीनेज लड़का, तू कैसे एक वीर योद्धा, एक गोलियत को तू मार सकता है, ये सेंसलेस है। सो ऐसे आज लोगों के मन में शैतान कई तरह के शक को डालता, संदेह को डालता, उन्हें डाउट में डालता, उनके विश्वास को कम करना चाहता है कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला, लाल समुद्र को 2 भाग किया और रास्ता निकाला समुद्र में से, यदि परमेश्वर ऐसा ना करता तो आज तक कोई भी व्यक्ति ये विश्वास ना करता कि ऐसा मिरेकल भी कभी हो सकता है। सो यदि आज आप अपनी अच्छी लड़ाई को लड़ते रहें तो परमेश्वर जो है आपके जीवनों में काम कर सकता है। सेंसलेस नहीं, परमेश्वर की बातें तो बुद्धि से भरी हुई, जीवन देने वाली बातें हैं, अंधेर को दूर करने वाली, शिफा देने वाली परमेश्वर की बातें हैं। परमेश्वर का वचन तो वह रास्ता है जो हमें जीवन अनंत काल तक पहुंचाता है। अब्राहम की आशीषें यहोवा परमेश्वर के समय पर अन्य जातियों के लिए नहीं थी, लेकिन मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित हुआ, काट पर लटकाया गया, हमारे लिए परमेश्वर पृथ्वी पर आए, और मसीह के कारण जो अब्राहम की आशीषें अन्य जातियों तक पहुंची। तो यदि आप विश्वास करें और यदि आप अपने लाइफ में देखें तो कोई ना कोई छोटे से छोटा ऐसा चिन्ह, छोटी से छोटी ऐसी निशानियां परमेश्वर ने आपके जीवन में जरूर दी होंगी, जिसके द्वारा आप ये समझ सकते हैं कि यस परमेश्वर मेरे साथ है और वो मेरे जीवन में काम करेगा। यदि परमेश्वर मेरे जीवन में छोटे छोटे कामों को कर रहा है तो प्रभु बड़ी योजनाओं को भी मेरे लाइफ में सिद्ध करेगा। तो तब तक क्या है, अपना टारगेट परमेश्वर की ओर बनाए रखना है, तब तक परमेश्वर की ओर चलते रहना। आत्मिक लड़ाई को लड़ना, आत्मिक लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? आत्मिक हथियारों के साथ लड़ेंगे, प्रभु के वचन के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, अग्रेसिव फायर प्रेयर के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ फायर प्रेयर के साथ हम लड़ेंगे। वचन के बीच से अंगीकार करते करते लड़ेंगे। जिस तरह से दाऊद जब गोलियत के सामने गया तो अपने देवताओं के नाम लेकर गोलियत जो है दाऊद को श्रापित करने लगा, कोसने लगा, तो दाऊद ने परमेश्वर के वचन का अंगीकार किया था कि मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से मैं तेरे सामने आता हूं और तुझे मैं अब आज ही मार के तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सो जैसे प्रभु के दास कहते हैं कि आप अपने शरीर में तो रिलैक्स हो सकते हैं, शरीर में आराम कर सकते हैं। जब आपको लगे कि मैं बहुत थक चुका हूं, मैं काम करके थक चुका हूं, तो आप शरीर में रेस्ट कर सकते हैं, आप अपने काम से छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन आत्मा में कोई रेस्ट नहीं। मैं प्रभु के दास की गवाही देती हूँ, आज तक हम जब भी कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने में हम जाते हैं तो हमेशा एक सेपरेट प्रेयर रूम लिया जाता है जिसमें वो लगातार प्रेयर करते हैं
और वो हमें भी कहते हैं कि नहीं, शरीर में हम रेस्ट कर सकते हैं। ये रिलैक्सेशन सिर्फ शरीर में, आत्मा में कोई रिलैक्सेशन नहीं, आत्मा में कभी कोई छुट्टी नहीं हो सकती। आत्मा में हम अपनी प्रार्थनाओं को छोड़ नहीं सकते। हम कहीं घूमने गए तो हम अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी आत्मिक लड़ाई को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही कोई जन अपनी आत्मिक लड़ाई को बंद करेगा, शैतान कई तरह के क्वेश्चंस के साथ, कई प्रश्नों के साथ उस व्यक्ति के विश्वास को कम करने के लिए, उसे गिराने के लिए, पाप में गिराने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाएगा। जैसे यदि हम प्रभु के वचन में देखें तो एक अच्छी सुंदर बड़ी उदाहरण हमें मिलती है जब हम दूसरा शमूएल 11 अध्याय को देखते हैं कि दाऊद कहते हैं कि पहले तो बड़ी बड़ी लड़ाइयों को लड़ा, अमालेकियों, फिलिस्तियों, मुआनियों, अरामियों, बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े योद्धाओं से वो लड़ा और वो जीता। लेकिन वो जीत के बाद जब वो अपनी लाइफ में आशीषित जीवन जी रहा था, एक राजा बन चुका था, कहते कि तब उसने क्या किया। 11 में लिखा कि फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों समस्त इजराइलियों को भेजा। उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया। किन्होंने अम्मोनियों का नाश किया? दाऊद के लोगों ने, दाऊद की सेना ने क्या किया? अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। वचन के अनुसार जब दाऊद को लड़ना चाहिए था, उसने अपने लोगों को भेज दिया आगे और आप अपने यरूशलेम में ही रह गया। और कहते कि जब वो अपने भवन की छत पर टहल रहा था, तब उसने एक स्त्री को देखा, हित्ती उरिय्याह की पत्नी को, बैतशेबा को देखा और उसके साथ उसने पाप किया। जब पाप किया तो उसके बाद दाऊद का पतन शुरू हो गया। उसका जीवन, उसका घराना पूरी तरह से तब बदल गया। हालेलुया। वो पूरी तरह से सेम वही पूरी ऊंचाई से नीचे गिरा और फर्स्ट स्टेप से उसे फिर से शुरुआत करनी पड़ी। वो फिर से जंगलों में गया, फिर से उसे अपने सिर में राख डालकर उसे परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी पड़ी। उसे चिम्मी जैसे छोटे छोटे लोग जो तुच्छ थे, जो कुछ भी नहीं थे, उनके श्रापों को, उनके कोसने को उसे सुनना पड़ा। सो अगर दाऊद लड़ने के लिए जाता अपने लोगों के साथ, अपने योद्धाओं के साथ, अपनी सेना के साथ, तो वो ना वो घर में फ्री बैठता, ना उस लेडी को देखता, ना उसके साथ पाप करता, व्यभिचार करता, ना ही उसका राज्य उससे दोबारा छीन लिया जाता, ना वह फिर वहीं पर वापस उसके राज्य का पतन शुरू होता, ना वो वचन से गिरता, ना वो पाप करता। सो इसीलिए ये हमारे लिए एक सीखने के लिए एक अच्छा लेसन है कि हम शरीर में तो रेस्ट कर सकते हैं कि जब हमें थकावट है, हम अपनी छुट्टी ले लें, हम अपनी जॉब से एक दिन की छुट्टी ले ली, हम रेस्ट कर रहे हैं जी, आज हम रिलैक्स हैं, आज काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आत्मा में कोई रेस्ट नहीं। प्रभु के दास कहते हैं आत्मा में कोई भी रेस्ट नहीं है। हर रोज निरंतर प्रतिदिन हमें परमेश्वर के सम्मुख हमें उपस्थित होना होगा, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के आगे रखना होगा, अपनी आत्मिक लड़ाई को लड़ना होगा। हमारा युद्ध मांस और लहू के साथ, इस जमाने के, इस दुनिया के लोगों के साथ, किसी धर्म के साथ नहीं, बल्कि हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों के साथ, दुष्ट की शक्तियों के साथ है। और उनका हम वचन के बीच से प्रार्थना के द्वारा हम उनके साथ लड़ सकते हैं। पाप से अलग रहकर हम उन अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ सकते हैं। जैसे ही दाऊद कहते फ्री बैठा, जैसे ही वो घर में बैठा, जैसे ही उसने लड़ना छोड़ा, वैसे ही वो पाप में गिरा। सो इसीलिए कलीसिया अपनी आत्मिक लड़ाई को सदैव लड़ते रहें। जब आप लड़ते रहेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको बचा के रखेगा, प्रभु सिक्योर रखेगा आपको, और आप अपने जीवन में जीतेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ने इसलिए नहीं इजराइलियों को चुना क्योंकि वो पूरे राज्य में, पूरी दुनिया में बहुत थे या बहुत सामर्थी या बहुत बलवान थे, बल्कि परमेश्वर ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वो क्या थे? क्योंकि वो पूरी पृथ्वी भर में संख्या में थोड़े थे। वो क्या थे? वो थोड़े थे, परमेश्वर ने इसलिए उन्हें चुना। सो इसलिए परमेश्वर आज भी ऐसे लोगों को चुनता जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, जो निर्बल हैं, जो कमजोर हैं, जो अपने आप को अपाहिज समझते हैं, परमेश्वर उन्हें चुनता है। हालेलुया। अपने कामों को, अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर चुनता है। निर्बलों को परमेश्वर ने चुना, कमजोरों को चुना, परमेश्वर ने तुच्छों को चुना, परमेश्वर ने कंगालों को चुना है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने अपने दास को चुना। परमेश्वर ने अपने दास को किसी इंजीनियरिंग की वजह से नहीं चुना। प्रभु ने अपने दास को इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो दिखने में बहुत सुंदर थे, इसलिए नहीं चुना क्योंकि बहुत वो ऊंचे लंबे थे, इसलिए नहीं चुना है। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान है, इसलिए नहीं चुना, बल्कि उस समय चुना जब प्रभु के दास पूरी तरह से डिप्रेस्ड थे, पूरी तरह से अपने जीवन में निराशा में थे, जब अपने आप को खत्म करने के लिए वो रेल की पटरी पर अपने आप को सुसाइड करने के लिए जा रहे थे, जब अपने जीवन को खत्म करना चाहते थे, जब उनकी माँ उनके साथ नहीं थी, जब उनका परिवार, उनका भाई, उनका परिवार बैकस्लाइड हो गया था और उन्हें कह रहा था कि पीछे वापस आ जा। जब पूरे रिश्तेदार, रिलेटिव्स ने प्रभु के दास का साथ छोड़ दिया, अपने परिवार ने, अपनी माँ ने साथ छोड़ दिया था, तब वो जब पूरी तरह से अकेले, पूरी तरह से टूट चुके थे, जब पूरी तरह से निराशा में थे,
जब ऐसा रोग हो गया था जो डॉक्टर्स ने बोला था कि 12 साल दवाई खानी पड़ेगी, फिर ये पेट का रोग जा सकता है, लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी। जब ऐसा रोग हो गया था कि मन इतना उदास था कि कोई इलाज ट्रीटमेंट उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा था, बहुत सी काउंसलिंग्स उन्हें ठीक नहीं कर पा रही थी, तब परमेश्वर ने उन्हें चुना। हालेलुया। सो उसी तरह से परमेश्वर आपके साथ है, चाहे आज कोई भी किसी भी कंडीशन में क्यों नहीं। यदि आप प्रभु में हैं, यदि आप अलगताई में जीवन जी रहे हैं, यदि आप पाप से दूर हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, यदि आप लगातार प्रार्थनाओं में हैं, यदि आप रोजे रखते हैं परमेश्वर के नाम में, यदि आप प्रभु के घर के साथ जुड़े, परमेश्वर के साथ जुड़े, यदि आप किसी ना किसी रीति से छोटी भी क्यों ना हो सेवा, लेकिन वो सेवा आप करते हैं, यदि आप लगातार परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को यदि आप छोड़ते नहीं, लगातार दुहाई देते हैं, पाप से अलग रहते हैं, तो यस, परमेश्वर आपको देखेगा। प्रभु आपको देख के कहेगा यही है जिसे मैंने चुना अपने कामों के लिए, यही है जिसके जीवन में मैं अपने बड़े कामों को करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो कभी भी निराश ना हो अपने साइलेंट टाइम्स में, विश्वास रखें प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। पौलुस भी कहता है कि मैंने अपनी अच्छी लड़ाई को लड़ा है। सो अपनी लड़ाई को लगातार लड़ना पड़ता है। किसी की लड़ाई डर के साथ, किसी की बीमारी के साथ, किसी की अपने परिवार के साथ, किसी की उन रिश्तेदारों के साथ, उन परिवार के साथ जो मसीह में आने की वजह से आपका विरोध करते हैं, आपको परेशान करते हैं। किसी की लड़ाई किसी वजह से है, अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ाई है, अपनी फाइनेंशियल ट्रबल्स के साथ, अपनी फेलियर के साथ लड़ाई है, अपने डिप्रेशन के साथ, अपनी उदासी के साथ आपकी लड़ाई है। और परमेश्वर सच में आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपकी ओर देखेगा, परमेश्वर कहेगा यही है, मैंने तेरी दुहाई को सुना, मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुना, मैंने तुम्हें तब देखा जब तू बीमारी में था, जब तू परेशान था, जब तू अपने जीवन में जंगली हालातों में घिरा हुआ था, तब मैंने तुझे देखा। सो इसलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु में बने रहें। परमेश्वर दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर है। सो आपके जीवन को बदलेगा जैसे दाऊद के जीवन को बदला। और साथ में यदि आप अपने जीवन में सुखी जीवन जी रहे हैं, आपने परमेश्वर से बड़ी सामर्थ्य को, बड़ी ग्रेस को, बड़ी टेस्टिमनीज को रिसीव किया है, और आपके जीवन से वो फाइट्स में थे जो आप, उन फाइट से परमेश्वर ने आपको फ्री किया है, उन सारी फाइट्स को आपने जीत लिया है, तो तब भी क्या करें, तब भी अपनी आत्मिक लड़ाई को लड़ते रहें। दाऊद की तरह रिलैक्स ना हो जाएं कि अपने लोगों को तो आगे भेज दिया, अपने परिवार को तो आप कह रहे हैं कि हाँ, अपने बच्चों को कह रहे हैं कि प्रार्थना करो, अपनी पत्नी को तो आप कह रहे हैं कि प्रार्थना करो, आपके घर में तो प्रेयर चलती है, आपके आसपास के लोग तो मसीह में आ गए हैं, आपके उन दिनों में मसीह में बने रहने के कारण। लेकिन अब आज जो आपको सब कुछ मिल चुका है, कहीं आज अब तो आपने अपनी आत्मिक लड़ाई को छोड़ तो नहीं दिया। जिस तरह से दाऊद कहते हैं यरूशलेम में ही रह गया और छत पर टहल रहा था और उस स्त्री को देखा और उसके साथ उसने पाप किया और तब उसका पतन शुरू हो गया। चाहे आप दुखी हैं, चाहे आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में हैं, किसी भी नेगेटिव हालात में हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में हैं, चाहे आप बहुत सुखी हैं और आपने सारी फाइट्स को जीत लिया है और आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्या है, दोनों कंडीशंस में, सुख में भी और दुख में भी क्या करें, अपनी आत्मिक लड़ाई को लड़ते रहें। कभी भी स्पिरिट में रिलैक्स ना हो, लगातार क्या करें, लगातार प्रार्थना करते रहें, लगातार अपनी अच्छी लड़ाई को, अपनी आत्मिक लड़ाई को लड़ते रहें। अंधकार की शक्तियों के साथ, दुष्ट के साथ, शैतान के साथ उन लड़ाइयों को लगातार लड़ते रहें, ताकि क्या है कि परमेश्वर में आप बने रहें, आप पाप में ना गिरें और प्रभु में आप बचे रहें और आपका घराना बचा रहे और आपकी टेस्टिमनी परमानेंट रहे, आपकी टेस्टिमनी को कोई गिरा ना पाए। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु का आत्मा आज आप लोगों को छू रहा है, पवित्र आत्मा आज छू रहा है बहुत से लोगों को। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। जो सुखी है प्रभु आज उन्हें भी बता रहा है, आपको सिखा रहा है कि किस तरह से नहीं, आज ही से क्या करना है, आज ही से आत्मिक लड़ाई को लड़ना है, आज ही से मैंने रिलैक्स नहीं होना आत्मा में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो अपने हाथों को उठाएं, सभी कलीसियां प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जितनी भी कलीसियां हमारे साथ है, सभी कलीसियां अपने हाथों को उठाएं, ऑनलाइन कलीसियां अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते तेरे जीवित वचन के लिए। परमेश्वर सच में आज जितनी कलीसियां हमारे साथ एक मन है प्रभु, तेरा आत्मा इन्हें छुएगा प्रभु, तो इन्हें दुख में भी प्रभु ऐसा बल, ऐसी ताकत और ऐसी सामर्थ्य देगा प्रभु, जो तुझ में ये खड़े रहेंगे। जैसे दाऊद कहते कि भेड़ बकरियों को चराता, जंगलों में रहता, अपने पिता से, अपने भाइयों के द्वारा रिजेक्टेड था, तब भी वो कहते हैं कि वो पाप में गिरा नहीं था। तो उसी तरह से प्रभु तो इन्हें भी ऐसा बल, ऐसी ताकत, ऐसी सामर्थ्य दे प्रभु,
कि अपने दुख में, अपने साइलेंट टाइम में भी, अपनी परीक्षा के समय प्रभु तुझ में बने रहे खुदावन, ये कभी भी गिरे ना परमेश्वर। और जितने भी लोग सुखी जीवन जी रहे हैं, अपने जीवन में हर तरह की फाइट को, हर तरह की लड़ाई को जीत लिया, प्रभु इन्हें भी ब्लेस करे, इन्हें आशीषित करे प्रभु, इन्हें भी ऐसा बल दे कि प्रभु ये अपनी लाइफ में रिलैक्स ना हो, ये भी अपनी आत्मिक लड़ाई को सदैव लड़ते रहें, ये अपनी आत्मिक लड़ाई को, स्पिरिचुअल फाइट को जो लड़ना ना छोड़े परमेश्वर। ऐसा बल दे, ऐसी ताकत, ऐसी बुद्धि दे प्रभु, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। जिस तरह से परमेश्वर तूने दाऊद का अभिषेक किया, तूने कहा कि मैंने इजराइल का राजा होने के लिए इसे चुना, इसी का अभिषेक कर यही है। हे खुदावन, जितनी कलीसियां इस समय दुखी हैं, जो कोई व्यक्ति इस समय बीमार है, जो भी व्यक्ति इस समय सताव में, किसी तरह के विरोध के नीचे, किसी भी तरह के दुख में है परमेश्वर, किसी भी तरह की पीड़ा में, दर्द में है, खुदावन इन्हें भी सेम उसी तरह से याद करे प्रभु, याद करे परमेश्वर। जिस तरह से तूने दाऊद को भेड़ बकरियां चराते समय उसे देख लिया था, उसी समय तूने सोच लिया था, मन में ठान लिया था कि यही है इजराइल का राजा होने के लिए, उसी तरह से परमेश्वर कलीसियां की ओर देखें खुदावन। ये लोग जो अभी प्यासे हैं प्रभु, ये जो तरस से भरे हैं परमेश्वर, जो दुखी हैं प्रभु, जो बीमारी में प्रभु, तेरा आत्मा इन्हें छुए प्रभु, इनकी ओर देखे, इन पर दया करे परमेश्वर, मर्सी करे खुदावन, इन पर दया करे, मर्सी करे, हील करे परमेश्वर। सारी अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्मा को, शैतानी दुष्ट आत्माओं को इनके जीवनों से बाहर निकालें, शैतान को इनके जीवनों से शर्मिंदा करे परमेश्वर। जिस तरह से गोलियत को शर्मिंदा किया था, फलिश्तियों को शर्मिंदा किया था दाऊद के द्वारा, उसी तरह से परमेश्वर इनके जीवनों से हर उस नेगेटिव व्यक्ति को, शत्रु को परमेश्वर, दुष्ट आत्मा को, उस बीमारी को, हर उस चुनौती को शर्मिंदा करे परमेश्वर, इनके जीवनों से खत्म कर दे, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए इन जीसस नेम। इन्हें फ्री करे, इनके परिवारों को छुए, ब्लेस करे परमेश्वर। अपनी सामर्थ्य के साथ एक एक जन को भरे प्रभु, अपने बड़े कामों के लिए इन्हें इस्तेमाल करे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में काम करे प्रभु, तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में काम करे परमेश्वर। हे खुदावंद, अब्राहम की आशीषें परमेश्वर जिस तरह से अन्य जातियों तक पहुंची, इसहाक तक पहुंची, 100 गुना फलों को पाया परमेश्वर, याकूब तक पहुंची, यूसुफ तक पहुंची परमेश्वर, वो बढ़ता गया, अति महान पुरुष हुआ। उसी तरह से अब्राहम की आशीषें परमेश्वर इनके जीवनों में पहुंचे खुदावंद, क्योंकि मसीह के कारण परमेश्वर ने अन्य जातियों को चुन लिया प्रभु। अब्राहम की आशीषें इनके जीवनों में पहुंचे प्रभु, इन्हें ब्लेस करे खुदावंद, इन्हें आशीषित करे, इनका नाम महान करे। जिस तरह से दाऊद का नाम पूरे पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के बीच में उसका नाम महान किया, इसी तरह से लोगों का नाम महान करे प्रभु। शर्मिंदगी को दूर करें, हर तरह की शर्मिंदगी को इनके जीवनों से दूर करे परमेश्वर, और गुड न्यूज इनका हिस्सा ठहरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की शक्तियों को मैं झिड़कती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इनके परिवारों से, इनके रिश्तों से, इनके कामकाज से, इनके जॉब, इनके फाइनेंस से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके रिश्तों से, इनके परिवारों से, हर अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्माओं को मैं झिड़कती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके जीवनों से बाहर निकले, आउट हो जाए इन जीसस ने। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। सच में तू परमेश्वर आने वाले समय में इनके जीवनों में बड़े कामों को करेगा परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करेगा खुदावंद, एक बड़ी गवाही के साथ तू इन्हें खड़ा करेगा। मैं तेरा एडवांस में धन्यवाद करती हूँ और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन और आमीन। धन्यवाद।